आप मुझे आगे की कथा सुनाइए ना। क्या पूतना ने श्री कृष्ण को कोई हानि पहुंचाई? वे तो श्री कृष्ण हैं, स्वयं नारायण के अवतार। उन्हें भला कौन क्षति पहुंचा सकता है? तो आप बताइए ना, श्री कृष्ण ने उस राक्षसी का सामना कैसे किया? वो तो एक नन्हे बालक थे ना। महाराज की जय हो। आज्ञा महाराज, आपकी सेवकी आपकी किस तरह से सेवा कर सकती है? पूतना, तुमने मुझे अपना भाई माना है। आज तुम्हारे भाई को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ महाराज। आपकी सेवा के लिए यदि मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो मैं वो भी अवश्य दूंगी। पूतना, आज से 7 दिन पहले गोकुल में नंद के घर एक बालक ने यशोदा की कोख से जन्म लिया है, परंतु मुझे संदेह है कि ये वही बालक है जिसके हाथों मेरी मृत्यु की आकाशवाणी हुई थी, जिस कारणवश मैंने देवकी को इतने वर्षों तक कारागार में बंदी रखा। तुम्हें मेरे लिए उस बालक की हत्या करनी होगी। क्या? मात्र एक नन्हे बालक की हत्या? क्या मेरे लिए बस इतनी सी ही आज्ञा है महाराज? वो कोई साधारण बालक नहीं है पूतना। मेरे अनुमान अनुसार वो स्वयं उस मायावी विष्णु का अवतार है। ये कार्य उतना भी सरल नहीं है जितना तुम्हें प्रतीत हो रहा है। विष्णु बहुत मायावी है। आप तनिक भी चिंता ना करें महाराज। यदि वो मायावी है तो मैं भी अपनी माया से ही उसका अंत करूंगी। वो कैसे? मेरे पास कालदूत नामक विष है। मैं उसे अपने स्तनों पर लगाकर उस बालक को अपना स्तनपान करवाऊंगी। उसका सेवन करते ही उसके पूरे शरीर में विष फैल जाएगा और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। पूतना अपना वेश बदलकर एक सुंदर नारी का रूप धारण कर श्री कृष्ण के घर पधारती है। आप कौन है देवी? आपके यहाँ होने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक सिद्ध ब्राह्मण हैं। उनसे मुझे 2 सिद्धियाँ प्राप्त हैं। पहली कि मेरा दिया हुआ हर वरदान पूर्णतः फलदायी है, और दूसरा ये कि यदि कोई भी बालक मेरा स्तनपान करेगा तो वो सदा के लिए अमर हो जाएगा। उन्होंने ही मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से ये अवगत कराया कि आपके घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया है। मैं तो बस उस दिव्य बालक के मंगलकारी दर्शन को तत्पर हूँ और उसे अपना आशीर्वाद देना चाहती हूँ। क्यों नहीं देवी, आप मेरे लाल को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माँ यशोदा प्रभु श्री कृष्ण को उस सुंदर नारी को दे देती है और वो श्री कृष्ण को अपना विशैला स्तन पान कराती है। परंतु तभी उस नारी को अत्यंत पीड़ा महसूस होती है और वो जोर जोर से कराहते हुए अपने वास्तविक रूप में आ जाती है।
प्रभु श्री कृष्ण को सुरक्षित देख माँ यशोदा का हृदय आनंद से भर जाता है। मेरे लाल, मेरे लल्ला। इस प्रकार श्री कृष्ण पूतना नामक राक्षसी का वध कर उसका उद्धार करते हैं। तो क्या उस दुष्ट कंस ने पुनः किसी राक्षस को प्रभु श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने हेतु उनके पास भेजा? कंस तो अपनी दुष्टता की सीमा लांघ चुका था। उसने अनेकों बार राक्षसों को प्रभु श्री कृष्ण को मारने का आदेश दिया, परंतु क्या ऐसा कोई नहीं जो मेरे लिए उस बालक का वध कर सके? महाराज कंस को कागासुर का सादर प्रणाम। आप अपने सेवक को कैसे भूल गए महाराज? बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कागासुर आपकी सेवा में सदैव उपस्थित है। कागासुर, तुम्हें अपने महाराज के लिए एक बालक का वध करना है। एक बालक का वध महाराज? हाँ, एक बालक, परंतु वो कोई मामूली बालक नहीं, अपितु कोई मायावी बालक है। उसने पूतना जैसी विशाल राक्षसी का वध किया है। आप चिंता ना करें महाराज, मैं कागासुर आपका आदेश अवश्य पूरा करूंगा। आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, मैं उस बालक का अंत कर दूंगा। तो तुम हो वो बालक जिसने पूतना का वध किया, परंतु तुम मुझसे कैसे बच पाओगे? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बालक कागासुर जैसे असुर का वध कैसे कर सकता है? कैसे? महाराज की जय हो। आपने अपने इस मित्र को क्या इस लायक नहीं समझा कि वो आपकी सेवा में उपस्थित हो सके? लगता है आप अपनी मित्रता भूल गए हैं, परंतु ये उत्कर्ष कभी आपको नहीं भूलेगा। बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? उत्कर्ष मेरे मित्र, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आदेश कीजिए महाराज। तुम उस बालक का वध कर दो जिसने मेरे महाबली असुरों का वध किया है। वो कल मेरा अंत ना बन पाए, इसलिए तुम अभी जाकर उसका अंत कर दो। आप तनिक भी चिंतित ना हो महाराज, आपका शत्रु कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। आप कहें तो मैं उसे लाकर आपके चरणों में उपस्थित कर दूं। नहीं उत्कर्ष, तुम गोकुल जाकर ही उस बालक का वध करो और शीघ्र ही मुझे उसकी मृत्यु का शुभ समाचार सुनाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। नन्हे बालक, क्या तुम पूतना और कागासुर की भांति मेरा भी वध करोगे? मैं तुम्हें अपने हाथों में मसल दूंगा। आओ, मेरे पास आओ। प्रहारों से ही वो राक्षस ध्वस्त हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मृत्यु पाकर वो राक्षस भी धन्य हो जाता है। परंतु अब इतने राक्षसों के वध के पश्चात कंस के क्रोध की अब कोई सीमा न थी। उसने अब श्री कृष्ण का वध करने हेतु अपने अत्यधिक शक्तिशाली असुर को जागृत किया। महाराज के चरणों में तिरनावर्त का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। श्री कृष्ण ने तो अपने स्पर्श मात्र से ही
उन सभी राक्षसों का अंत करके उनका उद्धार किया। श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, वो तो सबका उद्धार करते हैं। परंतु तृणावत तो अत्यधिक विशाल राक्षस है। क्या वो श्री कृष्ण को अपनी तूफान के वेग में समाकर गोकुल से ले जाएगा?